हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम लव इज़ अ कर्स FF का पार्ट 3 शुरू करते हैं। ग्रैंड होटल में वांग जी अपने बॉडीगार्ड सियान के साथ एक मीटिंग अटेंड करने के लिए गया था, जहाँ उसे वेंग दिख जाता है। वेंग बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो गया था और निवहसांग तो सो ही गया था। तभी एक रिच अल्फ़ा शीजेंग वेंग के नज़दीक आता है और उसे टच करने लगता है। वेंग को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो लड़खड़ाते हुए किसी तरह से खड़ा होता है और शीजेंग को थप्पड़ मार देता है। इससे शीजेंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वेंग की तरफ आगे बढ़ता है, पर तभी वांग जी उसके फेस पर एक पंच कर देता है। शीजेंग लड़खड़ाकर ज़मीन पर गिर जाता है। वांग जी वेंग को अपने गले से लगा लेता है और कहता है, वेंग तुम ठीक तो हो ना। शीजेंग अब वांग जी के ऊपर हमला करने वाला होता है, पर तभी सियान उसका हाथ मोड़ देता है और कहता है, मेरे बॉस को छूने की हिम्मत भी मत करना। वांग जी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। अगर सिचुएशन ऐसी ना होती तो वो शीजेंग को ज़रूर सबक सिखा देता। उस जगह पर वेन रोहान भी मौजूद था, पर उसे समझ में आ गया था कि अभी सिचुएशन सही नहीं है उसके लिए। वांग जी सियान को वापस भेज देता है और खुद वेंग को लेकर एक होटल में चला जाता है। वो होटल कोई मामूली होटल नहीं था, वहाँ सिर्फ VIP गेस्ट ही आते थे। लान फैमिली बहुत ही ज़्यादा रिच थी। वांग जी जब उस होटल में गया तो उसे रिसेप्शन पर एंट्री करने से मना कर दिया, क्योंकि ये रिस्की हो सकता था, क्योंकि अब तो वांग जी की आइडेंटिटी ओपन हो चुकी थी सबके सामने। वांग जी वेंग को बेड पर ले जाने लगता है, पर तभी वेंग वांग जी को अपने ऊपर खींच लेता है। वेंग की बॉडी के फेरोमोन्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके थे। वांग जी कहता है, वेंग तुम यहाँ बेड पर सो जाओ, मैं सोफ़ा पर जाकर लेट जाऊँगा। तभी वेंग न जाने क्यों वांग जी की शर्ट को ओपन करने लगता है और उसके नेक को किस करने लगता है। वांग जी तो वेंग से बहुत प्यार करता था, कई सालों से प्यार करता था, पर वेंग के दिल में तो कोई और था ना। वांग जी कैसे ये सब होने दे सकता था। वो वेंग को धीरे से अपने से दूर करता है और कहता है, वेंग वेंग मेरी बात सुनो, तुम अभी होश में नहीं हो, अपने आप को संभालो। तभी वेंग वांग जी के गले से लग जाता है और कहता है, वांग जी प्लीज़ वांग जी, मुझे खुद से दूर मत करो। अचानक से ना जाने मेरी हीट कैसे शुरू हो गई है, शायद तुम्हारे टच से, क्योंकि तुम एक अल्फ़ा हो। ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ है। वांग जी मुझे सच में तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। मैं पागल सा हो रहा हूँ, मेरा सिर घूम रहा है। अगर अभी तुमने मुझे प्यार नहीं किया, अगर अभी तुम मेरे साथ इंटीमेट नहीं हुए, तो मुझे नहीं पता कि मेरा क्या हो जाएगा। वेंग की बॉडी तप रही थी। उसकी ये पहली हीट थी। इसका मतलब ये था कि आज से पहले वेंग किसी के भी साथ इंटीमेट नहीं हुआ था। सेम हाल वांग जी का भी था। वो भी आज से पहले किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुआ था। फर्स्ट टाइम सेक्स कई बार ज़्यादा प्लेजेंट नहीं लगता है, और ऊपर से वेंग तो ड्रंक था, उसकी कंडीशन भी ठीक नहीं थी। वो इमोशनली बहुत ही अनस्टेबल कंडीशन में था। वांग जी वेंग का चेहरा अपने हाथ से पकड़ता है और कहता है, वेंग मेरी बात सुनो, मेरी आंखों में देखो। वेंग ड्रंक था, पर उसे वांग जी की बातें सुनाई दे रही थी। वांग जी कहता है, वेंग तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितने सालों से ढूंढ रहा था। शायद तुम्हें मैं नहीं याद होऊंगा, पर तुम मेरे दिल दिमाग से एक पल के लिए भी नहीं निकले। तुम्हें याद है वो ब्रिज जहाँ पर आकर उस दिन तुमने मेरी जान बचाई थी? शायद पहली नज़र में मुझे तुमसे प्यार हो गया था। अगर उस दिन तुमने मुझे ना बचाया होता, मुझे ना रोका होता, तो शायद आज मैं ज़िंदा ना होता। वेंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे इसलिए ये सब कहना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे टच नहीं कर सकता। मुझे तुम्हें अपनी फीलिंग्स बतानी है। वेंग हंसता है और कहता है, लान वांग जी तुम मुझसे एक ओमेगा जो कि इतना अनलकी है कि उसे कोई प्यार ही नहीं करता है, उससे तुम प्यार करते हो। वांग जी कहता है, वेंग मैं आज तुम्हारे साथ इंटीमेट होऊंगा। इसका मतलब ये है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में सिर्फ उसी के साथ इंटीमेट हो सकता था जिससे मैं प्यार करता हूँ, और उसी को मैं अपना लाइफ पार्टनर बनाऊँगा। वेंग अब तुम मुझसे दूर कभी नहीं जा सकते हो।
तभी वेंग वांग जी के लिप्स पर हाथ रख देता है और कहता है, लान वांग जी, मेरी हीट आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। मेरे फेरोमोन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज़ मुझे अपनी बाहों में भर लो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं पागल हो जाऊंगा। वांग जी वेंग को किसी भी हाल में अपने से दूर नहीं होने दे सकता था। वो कहता है, वेंग रुको, मैं अभी कॉन्डम लेकर आता हूँ। ये सुनते ही वेंग वांग जी को बेड पर अपने ऊपर खींच लेता है और कहता है, वांग जी, मैं तुमसे ऐसे ही प्यार करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी ऐसी कंडीशन नहीं है कि मैं तुमसे दूर हो सकूं। वांग जी कहता है, लेकिन वेंग, अगर हम ऐसे इंटीमेट हुए तो तुम। तभी वेंग वांग जी के लिप्स को डीपली सक करने लगता है। वांग जी एक स्ट्रॉन्ग अल्फा था, पर वो अपने प्यार अपनी ओमेगा के आके कमज़ोर पड़ गया था। वो धीरे से वेंग के कान के पास जाकर कहता है, वेंग, अब मैं तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं होने दूंगा। तुम सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, वेंग। वांग जी वेंग के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से टाइटली पकड़ लेता है। वेंग की सांसें हैवी होने लगी थी। उसके फेरोमोन्स से पूरा रूम महक रहा था और वेंग के फेरोमोन्स से वांग जी भी बहुत ज़्यादा अराउज्ड हो चुका था। उसकी बॉडी में अराउजल होने लगा था। वांग जी कहता है, वेंग, आई नो कि तुम ड्रंक हो, पर मुझे पता है कि तुम मेरी हर एक बात सुन रहे हो। तुम अपनी आइज़ ओपन रखो और देखो कि कौन तुम्हारे साथ इंटीमेट हो रहा है। मैं, लान वांग जी, एक अल्फ़ा तुम्हारे साथ इंटीमेट हो रहा है। ये कहकर वो वेंग के दोनों हैंड्स को छोड़ देता है और उसके लिप्स पर डीपली पैशनेटली किस करने लगता है। वांग जी ने अपनी टंग को वेंग के माउथ के अंदर इंसर्ट किया हुआ था और वो वेंग की टंग को अपनी टंग से सक करता जा रहा था। तभी वो अपने एक हाथ से वेंग की शर्ट को ओपन करने लगता है। शर्ट ओपन करने के बाद वो वेंग के लोअर बॉडी के कपड़ों को भी निकाल देता है। वेंग अब बिल्कुल नेकेड था और वांग जी के सामने बेड पर लेटा हुआ था। वेंग को ऐसे देखकर वांग जी बहुत ही ज़्यादा अराउज्ड हो चुका था। अपने प्यार अपनी ओमेगा को देखकर कौन नहीं हो जाएगा। वो वेंग के सीने से लग जाता है और कहता है, वेंग, तुम्हें पता है तुम इस समय कितने सेक्सी लग रहे हो। मेरा बस चले ना तो मैं तुमको एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल ना होने दूँ। वांग जी कहता है, वेंग, मेरी आंखों में देखो, तुम्हें अल्फ़ा वांग जी प्यार कर रहा है। ड्रंक होने की वजह से वेंग की आंखें और ज़्यादा सेडक्टिव लगने लगी थी। तभी वांग जी वेंग को उठाता है और उसे अपनी लैप में बैठा लेता है। पहले तो वो वेंग की लिप्स को डीपली सक करता है, फिर वो वेंग से कहता है, वेंग, मेरे क्लोथ्स को ओपन करो। वांग जी का हर एक टच, हर एक शब्द वेंग की बॉडी में सिरहन सी पैदा कर दे रहा था। वेंग धीरे धीरे वांग जी की शर्ट के बटन्स को ओपन करने लगता है, पर उसके हाथ लड़खड़ा रहे थे। तभी वांग जी वेंग के हाथ को पकड़ता है और कहता है, वेंग, मेरी आंखों में देखो। ये सुनते ही वेंग वांग जी की आंखों में देखने लगता है, पर वो ज़्यादा देर तक ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वांग जी की आंखें बहुत ही ज़्यादा सेक्सी सेडक्टिव हो चुकी थी। वेंग का फेस बहुत ज़्यादा हॉट एंड रेड हो गया था। सेम ही हाल वांग जी का था, उसकी पूरी बॉडी तप रही थी। धीरे धीरे वांग जी भी पूरी तरह से अनड्रेस हो जाता है। अब वो और वेंग कम्प्लीटली नेकेड हो चुके थे। वांग जी वेंग को बेड पर लिटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है। वो वेंग के फोरहेड पर किस करता है, फिर उसके लिप्स पर पैशनेटली किस करने लगता है। वो वेंग को काफ़ी देर तक किस करता रहता है। उन दोनों की टंग एक दूसरे के साथ इंटरवाइन हो रही थी। वेंग इसकी वजह से हेविली मोन करने लगता है। तभी वांग जी अपने हाथ से वेंग के लोअर बॉडी पार्ट को रब करने लगता है। उसके टच करते ही वेंग को तो मानो होश सा उड़ गया हो, उसे करंट सा लग गया हो। वो कहता है, वांग जी, ये तुम क्या कर रहे हो।
वांग जी वेंग के नेक को अपनी टंग से लिक करता है और फिर वहाँ पर अपने टीथ से बाइट कर लेता है। बाइट करने के बाद वांग जी फिर से उस जगह को अपनी टंग से लिक करता है। वेंग के उस लोअर बॉडी पार्ट पर वांग जी के हैंड मूवमेंट धीरे धीरे तेज़ होने लगे थे। वांग जी कहता है, वेंग, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें यानी कि मेरे ओमेगा को किसी भी तरह से ज़्यादा पेन हो। वांग जी का भी लोअर बॉडी पार्ट अराउज्ड हो चुका था। तभी वांग जी अपने लोअर बॉडी पार्ट से वेंग के लोअर बॉडी पार्ट को साथ में रब करने लगता है और उसके हैंड मूवमेंट्स बहुत तेज़ हो चुके थे। वेंग अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। तभी वांग जी उसके हाथ को हटाते हुए कहता है, वेंग, मेरी आंखों में देखो, मैं तुम्हारे हर एहसास, हर मौन को सुनना चाहता हूँ, प्लीज़ उन्हें रोको मत। वेंग को बहुत ही ज़्यादा शाय फील हो रहा था। तभी वांग जी वेंग के लेग्स को स्प्रेड करता है और वो उसके लोअर बॉडी पार्ट को अपने माउथ से सक करने लगता है। अब तो वेंग बिल्कुल पागल सा हो गया था। वो कहता है, वांग जी प्लीज़ प्लीज़ ये मत करो, मैं पर वांग जी तो रुकने की जगह और इस बीच में उस पार्ट को सक करने लगता है। वेंग ने अपनी दोनों मुट्ठियों को टाइटली बंद कर लिया था। उसकी सांसें हैवी हो गई थी। तभी वो बेड से थोड़ा उठता है और वांग जी को अपनी तरफ खींचकर उसके लिप्स पर डीपली पैशनेटली किस करने लगता है। वो अपनी टंग से वांग जी की टंग को लिक कर रहा था। उन दोनों के माउथ बहुत ही ज़्यादा स्टिकी हो गए थे। वांग जी कहता है, वेंग, तुम मेरे प्यार को महसूस करो। वो कहता है, वेंग, फर्स्ट टाइम सेक्स बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। तभी वेंग उसे अपने ऊपर खींच लेता है और कहता है, वांग जी प्लीज़ मुझे प्यार करो, मुझे इतना प्यार करो कि मैं कुछ पल के लिए सब कुछ भूल जाऊं। उन दोनों की बॉडी एक दूसरे के साथ रब हो रही थी। तभी अचानक से वांग जी वेंग को बेड पर उल्टा लिटा देता है और फिर वो वेंग की पूरी बॉडी पर किस करता है और उसे लिक करता है। वेंग हैविली मोन कर रहा था। वांग जी कहता है, वेंग, इंटीमेट होने से पहले आई नीड टू प्रिपेयर यू, क्योंकि ये हम दोनों का ही फर्स्ट टाइम है। मुझे लगता है कि शायद हमें यही रुक जाना चाहिए। तभी वेंग कहता है, वांग जी, अब मेरे लिए खुद को रोकना ओबीस कंडीशन में नामुमकिन है। वांग जी वेंग की कमर को कसकर पकड़ लेता है और वेंग की पूरी बॉडी को लिक करने लगता है। वेंग अब अपने मोन्स को, आवाज़ को नहीं रोक रहा था। तभी वांग जी वेंग के अंदर अपनी एक फिंगर को इंसर्ट करने लगता है। फर्स्ट फिंगर जाते ही वेंग को तेज़ पेन होता है, पर तभी वांग जी उसकी नेक को अपनी टंग से लिक करने लगता है और कहता है, वेंग, अगर तुम्हें ज़्यादा पेन हो तो मुझे तुम बोल देना, मैं रुक जाऊंगा। एक फिंगर के बाद वांग जी अपनी सेकंड फिंगर को इंसर्ट करता है। वो पेन थोड़ा और बढ़ जाता है वेंग का। फिर थर्ड फिंगर में तो बहुत ही ज़्यादा उसे पेन होने लगता है। वेंग के तो होश से उड़ने लगे थे। उसे नहीं पता था कि सेक्स करना इतना पेनफुल होता है। वेंग को पहले से ज़्यादा पेन होने लगा था। तभी वांग जी धीरे से वेंग के कान के पास जाकर कहता है, वेंग, तुम्हें पता है तुम इस समय कितने ज़्यादा सेक्सी लग रहे हो। मेरा ओमेगा दुनिया का सबसे खूबसूरत ओमेगा है। वांग जी के ये शब्द वेंग की बॉडी को और ज़्यादा रोस्ट कर दे रहे थे। वांग जी कहता है, वेंग, अब मैं खुद को तुम्हारे अंदर इंसर्ट करने से नहीं रोक पाऊँगा। ये कहते ही वांग जी फिंगर्स की जगह अपने लोअर बॉडी पार्ट को वेंग के अंदर इंसर्ट कर देता है। वो कहता है, वेंग, देखो तुम्हारे अंदर कौन एंटर हो रहा है, तुम्हें कौन प्यार कर रहा है। वेंग का सिर पेन की वजह से चक्कर खाने लगा था। वो कहता है, वांग जी, मुझे इस पोजीशन में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। ये सुनते ही वांग जी कहता है, वेंग, ओह सॉरी। तभी वो वेंग को बेड पर सीधा पोजीशन में लिटा देता है और फिर वो वेंग के लिप्स को सक करने लगता है। वांग जी ने वेंग की बॉडी पर कई जगह लव बाइट्स के निशान मार्क किए थे। उसने वेंग को एज अ ओमेगा मार्क किया था। इसका मतलब ये था कि अब कोई और अल्फ़ा वेंग के नज़दीक नहीं आ सकता था। वेंग कहता है, वांग जी, मुझे अपनी बाहों में भर लो, मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ।
वांग जी वेंग को अपनी बाहों में भरकर अपने और वेंग के लोअर बॉडी पार्ट को एक दूसरे से रब करने लगता है। वेंग मौन कर रहा था, पर वांग जी तो उसे किस करना ही बंद नहीं कर पा रहा था। वांग जी ने वेंग की पूरी बॉडी पर हॉट एंड वेट किसेस किए थे। वेंग कहता है, वांग जी प्लीज़ प्लीज़ मुझे प्यार करो। ये सुनते ही वांग जी वेंग के लेग्स को स्प्रेड करता है और अपना लोअर बॉडी पार्ट वेंग के अंदर एंटर कर देता है। वेंग को बहुत पेन हो रहा था, पर वांग जी के किसेस उस पेन को थोड़ा कम कर दे रहे थे। वांग जी कहता है, वेंग तुम मेरी पीठ को स्क्रैच कर सकते हो अगर तुम्हें बहुत पेन हो रहा हो। वेंग का सिर चक्कर खाने लगा था। तभी वांग जी कहता है, वेंग अपनी आंखें खोलो और मुझे महसूस करो, देखो तुम्हारे अंदर कौन है, कौन एंटर हो रहा है। ये सुनते ही वेंग वांग जी के लिप्स पर डीपली पैशनेटली किस करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ पैशनेटली इंटीमेट हो रहे थे। वांग जी की पीठ पर न जाने कितने सारे वेंग के नाखूनों के निशान बन चुके थे। वो वेंग की पूरी बॉडी को अपनी टंग से लिक कर रहा था और उसने वेंग के चेस्ट पर बाइट भी कर लिया था। इंटीमेट होते वक्त वेंग को धीरे धीरे एक सुकून सा महसूस होने लगा था वांग जी की बाहों में। उसके फेरोमोन्स से पूरा रूम भर गया था और वांग जी तो बिल्कुल खो सा गया था वेंग में, जिसका ओमेगा इतना खूबसूरत हो। वो अल्फ़ा अपने ओमेगा के प्यार में कैसे ना खो जाए। वांग जी के बॉडी मूवमेंट्स और तेज़ हो गए थे। अब वेंग को पेन नहीं बल्कि अच्छा महसूस होने लगा था। उसे बहुत ही सुकून महसूस हो रहा था। काफ़ी देर तक एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते होते वांग जी का वेंग में रिलीज़ हो जाता है। दोनों की बहुत ज़्यादा हैवी सांस हो रखी थी। एसी चलने के बावजूद वांग जी और वेंग का पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। वांग जी वेंग के फोरहेड पर किस करता है, तभी वो देखता है कि वेंग तो सो चुका था। वो एक दो बार वेंग को उठाने की कोशिश करता है, पर वेंग नहीं उठता है। उसे देखकर वांग जी के फेस पर एक हल्की सी एक स्माइल आ जाती है। शायद इतने सालों में पहली बार था जब वांग जी मुस्कुराया हो। वो वेंग को अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, वेंग मैं तुम्हें अब कभी भी अपने दूर से नहीं जाने दूंगा। तुम सिर्फ मेरे हो वेंग। पर वो कहते हैं ना कि हर चीज़ हमारे हिसाब से नहीं होती और कभी कभी खुशियाँ कुछ पलों की ही होती हैं। अगली सुबह आई, अचानक से वेंग की नींद खुल जाती है। वो किसी तरह से उठता है तो देखता है कि एक बहुत बड़ा रूम था जिसमें चारों तरफ उसके फेरोमोन्स की सेंट बिखरी हुई थी। जब वेंग खुद को बेड पर पाता है और वो भी बिना कपड़ों के, उसके तो होश ही उड़ गए थे। उसके बगल में ये बेड पर कौन लेटा हुआ था? कल रात उनके बीच में क्या हुआ था? कौन था ये अजनबी? तभी वेंग की नज़र अपनी बॉडी पर जो बाइट मार्क्स थे, जो निशान थे, उन पर जाती है। वो उन्हें टच करते हुए कहता है, ये मैंने क्या कर दिया? ये मेरे बगल में बेड पर कौन लेटा हुआ है? वो जब धीरे से देखता है तो लान वांग जी को अपने बगल में बेड पर पाकर उसकी तो धड़कन से रुक जाती है। ऊपर से उसका सिर का दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। वेंग पिछली रात में जो कुछ भी हुआ था उसे याद करने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर उसे सिर्फ इतना ही याद आया था कि वो बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गया था और फिर वांग जी उसे अपने साथ लेकर चला गया था। वेंग की आंखों में आंसू आ गए थे। कैसे उसने अपनी वर्जिनिटी एक ऐसे इंसान के साथ लूज़ कर दी जिससे वो प्यार भी नहीं करता था। उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। वेंग इस सब के लिए वांग जी को नहीं बल्कि खुद को ही ब्लेम कर रहा था। कैसे उसने खुद को ये सब करने दिया? अब वो लान वांग जी से कैसे नज़रें मिलाएगा, कैसे उसे फेस करेगा? अगर वो प्रेग्नेंट हो गया तो? प्रेगनेंसी की बात दिमाग में आते ही वेंग के तो पसीने छूटने लगे थे। वेंग बिल्कुल पागल सा हो गया था, पर अभी उसके लिए अपने घर वापस जाना ज़रूरी था। वेंग जल्दी से अपने कपड़े पहनता है और रूम के बाहर निकल जाता है। उसके जाने के आधे घंटे बाद वांग जी की नींद खुलती है। वो बेड पर वेंग को ढूंढने के लिए हाथ फेरता है, पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। ये देखकर वांग जी हड़बड़ा कर उठ जाता है। वो जल्दी से रूम के बाथरूम में चेक करता है तो वहाँ पर भी वेंग नहीं था। फिर वो जल्दी से अपने कपड़े पहनता है और रिसेप्शन पर जाता है। वो कहता है कि क्या यहाँ अभी थोड़ी देर पहले वाइट शर्ट और ब्लू जीन्स पहने कोई लड़का निकला था? तो रिसेप्शनिस्ट कहती है, यस सर, अभी लगभग हाफ एन आवर पहले एक लड़का यहाँ से निकला था। पिछली रात वो आपके साथ यहाँ आया हुआ था, इसलिए हमने उससे कुछ भी नहीं पूछा।
क्योंकि आप हमारे यहाँ की वीवीआईपी हो। वांग जी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था, उसे तो वेंग का नंबर भी नहीं पता था। आखिरकार कहाँ चला गया था वेंग बिना बताए वांग जी को। अब क्या होगा आगे? क्या वेंग को वांग जी से प्यार होगा? क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? तो इन्हीं सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जानने के लिए आप मेरे इस एफएफ के न्यू पार्ट का वेट करिएगा। और आपको आज का पार्ट जैसा भी लगा हो फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं न्यू पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।